गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को कजरी तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के 3 दिन बाद कजरी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। इस पर्व को बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को सबसे पहले मां पार्वती ने किया था। कजरी तीज व्रत को कुंवारी लड़कियां और सुहागिन महिलाएं करती हैं। पूजा के दौरान कथा का पाठ करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कजरी तीज का पर्व भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित है। कजरी तीज के दिन कुंवारी लड़कियां मनचाहे वर को पाने के लिए व्रत रखकर महादेव और मां पार्वती की पूजा करती हैं, साथ ही व्रत कथा का पाठ करती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो साधक कजरी तीज व्रत के दौरान कथा का पाठ नहीं करता है, वह शुभ फल की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। इसलिए इस दिन कथा का पाठ करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं कजरी तीज व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 21 अगस्त को शाम 5:06 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 22 अगस्त को दोपहर 1:46 पर होगा। आज महिलाओं का खास त्योहार कजली तीज का पर्व मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राखी के तुरंत बाद और जन्माष्टमी से 5 दिन पहले जो तीज आती है, उस दिन यह पर्व मनाया जाता है। इसे सातुरी तीज, कजली तीज और कजरी तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नीम की पूजा की जाती है। यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पालकी को सजाकर उसमें तीज माता की सवारी निकाली जाती है। इसमें हाथी, घोड़े, ऊंट तथा कई लोक नर्तक और कलाकार हिस्सा लेते हैं। महिलाएं और लड़कियां इस दिन परिवार के सुख शांति की मंगल कामना में व्रत रखती हैं। इस दिन सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले उठकर धमोड़ी यानी हल्का नाश्ता करने का रिवाज है। जिस प्रकार पंजाब में करवा चौथ के दिन सुबह सड़गी की जाती है, इसके बाद कुछ नहीं खाया जाता और दिन भर व्रत चलता है, उसी प्रकार इस व्रत में भी एक समय आहार करने के पश्चात दिन भर कुछ नहीं खाया जाता। शाम को चंद्रमा की पूजा कर कथा सुनी जाती है। निमरी माता की पूजा करके निमरी माता की कहानी सुनी जाती है। चांद निकलने पर उसकी पूजा की जाती है और चांद को अर्घ्य दिया जाता है। पूजा करने के बाद बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है। इसके बाद सत्तू के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खाकर व्रत तोड़ा जाता है। सातुरी तीज पर सवाया जैसे 1.25 किलो या 1.25 पाव के सत्तू बनाने चाहिए। सत्तू अच्छी तिथि या वार देखकर बनाने चाहिए। मंगलवार और शनिवार को नहीं बनाए जाते हैं। सत्तू तीज के दिन या तीज से 1 दिन पहले भी बना सकते हैं। सत्तू को पिंड के रूप में जमा लेते हैं। उस पर सूखे मेवे, इलायची और चांदी के वरक से सजाया जाता है। इन सभी चीज़ों से विधि विधान से पूजा करने के बाद कजली तीज व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। तो चलिए इस पावन और पवित्र कथा को शुरू करते हैं। कथा को शुरू करने से पहले प्रेम से बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। कजली तीज व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद महीने की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मण से कहा, आज मेरा तीज माता का व्रत है,
कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी कहने लगी, चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहाँ पर चने की दाल ली, घी शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सत्तू बना लिया और जाने लगा। आवाज़ सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जा रहा था। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। चांद निकल आया था। ब्राह्मणी इंतजार कर ही रही थी। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म की बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाठ से विदा किया। उस सत्तू से ब्राह्मण की पत्नी ने कजली तीज का व्रत किया और सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे। कजली माता की सब पर कृपा बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए कजली माता की जय, माता पार्वती की जय, भगवान शिव की जय। तो दोस्तों, आप सभी को यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की नई नई धार्मिक कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कथा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।